आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। आज मैं आपको औसत से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा एवरेज के क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम है, उसमें 7 व्यक्ति हैं। कितने? 7। उनकी आयु दे रखी है और आपसे पूछा है औसत आयु क्या होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बेसिक बतलाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनका योग, उनको जोड़ लो, ऊपर रख दो। ओके, कितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दो उस योग को, तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा। सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर इज इक्वल टू एवरेज, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर अगर कल को आपको संख्याएं दे रखी हैं, ओके, 10 संख्याएं या 20 संख्याएं, और उनका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, और संख्याओं का योग निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी नंबर हैं उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो है संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको एक क्रिकेट टीम दे रखी है और उसमें 7 व्यक्ति हैं। कितने? 7। आपको औसत आयु निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबकी आयु जोड़ लीजिए। 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22। ओके, कितने व्यक्ति हैं? 7 उस टीम में। तो यहाँ पर इनको जोड़िएगा, कितना आएगा? 26 और 24 50, ठीक है। 21 और 29 50, 100 तो ये हो गया। 28 और 22 50, 150, और 25 175। 175 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 25। ओके, तो औसत आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है, तो डी और ई का औसत क्या होगा? देखिए डी और ई का औसत निकालने के लिए दो संख्याएं डी और ई, इसका औसत निकालने के लिए डी और ई का योग चाहिए, मतलब कि सम। ओके, और कितनी संख्याएं? 2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल कर आ जाएगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको संख्याएं दे रखी हैं 24, ओके, प्लस 28 प्लस 27 प्लस 23 प्लस डी प्लस ई। कितनी संख्या है? 6। और इनका औसत दे रखा है आपको कितना? 29। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 3 और 7 10, 18 और 4 22। ओके, 2 2 2 8 और 2 10। 102 प्लस डी प्लस ई, ओके, इज इक्वल टू, इसकी इससे गुणा करेंगे। 6 निमा 54 का 4, 6 दूनी 12 और 5 17। इसको इधर लेकर जाएंगे तो डी प्लस ई, यहाँ पर 174 माइनस 102, तो डी प्लस ई, इन दोनों का योग आ जाएगा कितना? 72। अब देखिए इन दोनों का योग तो हमको मिल चुका है, इनका क्या निकालना है? एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग कितना? 72। कितनी संख्याएं? 2, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 36। तो ऑप्शन कौन सा सही जाता है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि ए और बी का औसत 30 है, देखिए दो संख्याएं ए और बी, इनका औसत कितना है? 30। तो ए प्लस बी, ओके, कितनी संख्या है? 2, औसत कितना है? 30।
तो इन दोनों का योग कितना होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, इसकी इससे गुणा कर दो 60। ओके, आगे क्या कहता है, b और c का औसत 60 है। b और c इन दोनों संख्याओं का औसत कितना है, 60। तो इनका योग कितना होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 120। आपसे क्या पूछा है, c और a के बीच का अंतर क्या होगा, कैसा करेंगे। देखिए एक काम करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो b प्लस सी माइनस इसको घटाते हैं तो a, देखिए माइनस है तो इस प्लस को माइनस कर देगा, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 120 माइनस इसकी कितनी है 60। तो यहाँ पर b से b कट जाएगा, c माइनस a कितना आ जाएगा 60। इनका अंतर कितना 60 है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चार संख्याओं का औसत 20 है और इन चार संख्याओं में से एक संख्या 26 है, शेष तीन संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, चारों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, सम इज इक्वल टू कितनी संख्या है 4, एवरेज कितना है, औसत कितना है 20। तो देखिए चारों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 80। एक संख्या आपको दे रखी है 26, इसको घटा लेते हैं तो तीन संख्याओं का योग आपको मिल जाएगा 54। अब ये तीन संख्याओं का आपको क्या मिल गया, योग। एवरेज निकालना है, कुल कितनी संख्या है 3, बचे तो 3, तो एवरेज निकालना है, बहुत आसान है। संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग ये है और कितनी संख्या है 3, तो तीनों संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 18। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या है। यहाँ पर 8 संख्याओं का आपको औसत दे रखा है 18, तो 8 संख्याओं का सम निकाल लो। योग कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, संख्या कितनी है 8, ओके, और औसत कितना दे रखा है 18, तो आठों संख्याओं का यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, सम, योग 18 अट्ठे 144। अब ये कहता है एक संख्या निकाल दी जाए। अब एक संख्या निकाल दी तो औसत 20 हो जाता है, तो एक संख्या निकालोगे तो कितनी संख्या बचेंगी 7, और औसत कितना 20। 7 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो 7 संख्याओं का योग मिल जाएगा, तो कितना हुआ 140। ओके, इसमें से इसको घटा लो तो निकाली गई संख्या जो है आपको मिल जाएगी, कितनी है 4। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कितनी है। चलिए बहुत आसान है, यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत दे रखा है। अच्छा, पांचों संख्याओं का योग निकाल लो, सम। कैसे निकालेंगे, कितनी संख्या है 5, ओके, और औसत कितना है 32। इसकी इससे गुणा करो तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16। तो पांचों संख्याओं का जो योग होगा, सम होगा, वो कितना होगा 160। अब ये कहता है एक संख्या हटा दी जाए, तो एक संख्या हमने निकाल दी, बची कितनी 4, और 4 संख्याओं का औसत कितना है 28। तो 4 संख्याओं का योग निकाल लो, ओके, तो बची कितनी संख्या है 4, 1 निकाल कर, और औसत कितना है 28। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 का 2, 4 दूनी 8, 112। ओके, एक काम करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 48। निकाली गई संख्या क्या होगी 48 होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 51 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा। अगर आपको लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव नंबर।
अगर उनका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो हमेशा याद रखना जो औसत होता है वो बीच वाला नंबर होता है। कैसे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 3 लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3। मैं ये कहूँ इनका औसत क्या होगा, तो इनका औसत 2 होगा। कैसे, ध्यान से सुनना। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है, 3। तो कितना आया, 2। यहाँ पर देख लो। चलिए और लेते हैं, 1 2 3 4। इसका एवरेज क्या होगा, यहाँ पर तो कोई बीच वाला नंबर नहीं है। यहाँ पर देखो 2 के आगे और 3 के पीछे, ध्यान से सुनना। एवरेज क्या होगा, 2.5 इसके आगे और इसके पीछे। इनका योग कितना हुआ, 10। ओके, डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 2.5। इस तरीके से और लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसका एवरेज निकालते हैं, औसत। कैसे निकालोगे, कितना हुआ ये, 15। संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है, 5। क्या होगा इसका औसत, 3। 5 दिया 15। इस तरीके से कोई भी ले लो लगातार, 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पर बात आती है, अगर आपको इस तरीके से दे दे, जैसे कि 50, ओके, 51 और 52, 53। अब किस तरीके से निकालें, देखिए तरीका तो यही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शानदार तरीका बतलाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इस चीज़ को। आपको कोई भी लगातार संख्याएं दे दे, कोई भी लगातार संख्याएं 2-2 के गैप में हो, 1-1 के गैप में हो, 3-3 के गैप में हो, लेकिन गैप जो है, जो कॉमन डिफरेंस है, बस वो सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या किया था, ध्यान से सुनना। 1 2 3, इनका गैप यहाँ पर देखो 1 का और यहाँ पर भी 1 का। अगर d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस सेम है, चाहे तो 1-1 का गैप हो, 2-2 का हो, 3-3 का हो, बस गैप जो है सेम होना चाहिए। तो एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, बस, और कुछ नहीं करना। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 2, कितना आया, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2। इस तरीके से आपको कोई भी संख्याएं दे दे, कितनी भी संख्याएं दे दे, बस आपको ये देखना है गैप सेम है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करो, चाहे तो इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो, इस फॉर्मूले का यूज़ करो, आपका औसत निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं करना। आई होप आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, जो 51 होगा वो बीच वाला नंबर होगा। कितने, 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्या हैं, उनका औसत दे रखा है, तो ये बीच वाला नंबर है। तो इससे पहले क्या होगा, 50, इससे पहले 49, इससे पहले 48, इससे पहले 47, इसके बाद 52, इसके बाद 53, इसके बाद 54, ठीक है, और यहाँ पर 55। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कहता है सबसे छोटी संख्या 47। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 6 सम संख्याएं 2 4 6 8 10 और 12, इनका औसत निकालना है। मैंने क्या कहा था, आपको ये देखना है जो डिफरेंस है वो सेम है, क्या सेम है, बिल्कुल। अगर सेम होता है तो आपको एक काम करना होता है,
एवरेज निकालने के लिए एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, बस कितना हुआ 14/2 इज इक्वल टू 7। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था, जो औसत होता है वो बीच वाला नंबर होता है। अगर क्रमागत संख्याओं का, लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है तो ठीक, तो इससे पहले कितनी संख्या होंगी, 2 होंगी, इसके बाद भी 2 होंगी, 99 और 98, ओके। इसके बाद 101, 102, क्योंकि जो औसत होता है क्रमागत संख्याओं का वो बीच वाला नंबर होता है। तो ये कहता है पहली संख्या क्या होगी 98 होगी। ऑप्शन आपका कौन सा सही जाता है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। ध्यान से सुनना, अगर आपको लगातार संख्याओं का औसत दे रखा होता है तो जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। देखिए यहाँ पर 10 क्या है औसत 5 क्रमागत संख्याओं का, तो इससे पहले क्या होगा 9, 2 संख्याएं होंगी ना 8, और इसके बाद क्या होगा 11 और 12, ठीक। चलिए इसका औसत निकालते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर गैप कितने का है 1 का, यहाँ पर कितने का है 1 का, यहाँ पर कितने का है 1 का, यहाँ पर कितने का है 1 का। अगर कॉमन डिफरेंस हो, डी की वैल्यू सेम हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, किसके लिए, औसत निकालने के लिए। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 8 और 12 20 डिवाइडेड बाई 2। इससे पहले बतलाया, इससे काटो कितना आया 10, ओके। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझा रहा हूँ। अगर लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है, जो औसत होता है वही बीच वाली संख्या होती है, तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर होगा। देखिए अगर लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है, जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, तो इससे पहले 2 होंगी और इसके बाद में भी 2 होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार 5 संख्याएं हैं। तो 99, ओके, और 98, इसके बाद 101, 102। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करो 102 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ओके, और ए माइनस बी। तो यहाँ पर 200 गुणा 4 800। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, बहुत आसान है। यहाँ पर कहता है प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो औसत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इनका गैप कितने का है 1 का, इसका 1 का, इनका 1 का, इनका 1 का, मतलब डी की वैल्यू सेम आ रही है। अगर ऐसी कंडीशन है, भाई देखिए गैप जो है 2-2 का भी हो सकता है, 3-3 का भी हो सकता है, 4-4 का भी। अगर गैप आपका सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज निकालने का, औसत निकालने का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म 16 बटे 2, तो 17 बटे 2 कितना आ जाएगा 8.5। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता, बात खत्म। 1 से 73 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए 1 से लेकर 73, 1 2 3 4 5,
ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। बस आपको ये देखना है कॉमन डिफरेंस सेम है, इनका अंतर सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू सेम आ जाए, एक एक भी आ सकती है या फिर दो 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 दो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, बस आपको ये देखना है। तो औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 73/2, तो ये कितना आया? 74/2, कितना आ जाएगा? 37। ओके, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए 40 छात्र हैं, ओके, इनका माध्य 68 है। 25 पढ़ना था लेकिन गलती से 45 पढ़ लिया, कम से ज़्यादा पढ़ा, इसलिए आपका एवरेज बढ़ा। तो जो बड़ा एवरेज है उसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए कितने अंक की वजह से आपका एवरेज बढ़ा, 20 की वजह से। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एवरेज निकालते हैं। जितने अंक हैं उसको ऊपर रखो, कितने छात्र हैं 40, उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 0.5। ये एवरेज आ गया। 20 अंक की वजह से ये एवरेज बढ़ा, इसको घटा लो, तो 68 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा? 67.5। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है।